शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मैं भी अपना नाम नहीं बताना चाहता। मैं एक सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सत्संग रिकॉर्ड शुरू करने के पहले गुरुजी की महामंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आपसे इस सत्संग में 2 सत्संग शेयर करूंगा। दोनों कंबाइंड ही है, एक्चुअली एक ही समय का है ये। हुआ ये कि मुझे एक शादी में जाना था नवंबर एंड में, दिल्ली। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मेरे पास पैसों की बहुत तंगी चल रही थी और फैमिली को ले जाना था, तो मैं ये प्लान नहीं कर पा रहा था। 15 नवंबर से ही टिकट्स देखना शुरू किया, बट पैसे नहीं हो पा रहे थे पूरे, तो मैं टिकट्स नहीं करा पा रहा था। 3-4 दिन रह गए थे, कुछ 22-23 तारीख तक तो नहीं करा पाया था। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को दिल्ली जाना है और फैमिली को लेकर के, फैमिली की बड़ी इच्छा है और किसी भी तरीके से इसको आप शादी में अटेंड करा दीजिए। उसके बाद मैं सब कुछ सरेंडर कर दिया, टोटल सरेंडर जिसको बोलते हैं। मैं हमेशा भी रहता हूँ, इस बार मैंने गुरुजी को अरदास लगा के सरेंडर कर दिया। अभी जिस दिन की बात है, उसके बाद से मैं भी दिल टूटता जा रहा था कि होगा कि नहीं होगा। उस दौरान मैं सत्संग सुन रहा था और जितने भी सत्संग सुन रहे थे उसमें करीब 3 या 4 सत्संग ऐसे आए जिसमें जो भी आंटी सत्संग सुना रही थी अलग अलग सत्संगों में, उसमें दिल्ली जाने का जिक्र ज़रूर हो रहा था कि उनकी दिल्ली जाने की बड़ी इच्छा थी, नहीं जा पाई, फिर वो अचानक जाना प्लान बन गया और चली गई। एक आंटी ने बोला वो अपने हस्बैंड नहीं भेजना चाहते थे, फिर भी वो दिल्ली गई और दिल्ली जाने का ही सारा कुछ हो रहा था। बड़ा ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये गुरुजी एक गाइडेंस भेजते हैं कि ये काम आपका होने वाला है, लेकिन होता जब तक नहीं है तब तक हम भी विश्वास नहीं करते। हम मूर्ख हैं, प्राणी, ह्यूमन टेंडेंसी है। हमेशा गुरुजी को जब तक अपना काम नहीं हो जाता तब तक मानते ही नहीं, वैसा है। बट गुरुजी को हमेशा मानिए। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कुछ हो ना हो, गुरुजी पे विश्वास हमेशा रखिए। तो हुआ क्या, 23 या 24 को अचानक मैंने किसी से पैसे मांगे, जिससे मैं पहले भी पैसे ले चुका हूँ, और मैं सोचा था देगा कि नहीं देगा, एक बार ट्राई करता हूँ। और उसने एक ही कॉल में मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जो इनफ था मेरे लिए टिकट बुक कराने के लिए। और मैं बाकी भी खर्चे उसमें इनफैक्ट इतना पैसा आ गया कि मैं बाकी जगह भी ईज़ आउट हो गया कि ये शादी अच्छे से अटेंड हो जाएगी। और मैंने 24 को टिकट बुक कराया, 27 को जा करके फिर हम लोग दिल्ली शादी अटेंड करके वापस आ गए। ये तो एक सत्संग हो गया जो अचानक गुरुजी ने मेरे को बहुत, मतलब इतना, मेरी फैमिली इतनी खुश हुई, बेटे बच्चे सब लोग इतने, बेटी बहुत खुश हुए। मेरा भी, मैंने गुरुजी को कितना भी शुक्राना करूँ कम है। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं दिल्ली जाने के पहले मेरा क्या हो रहा था, मैं एक ब्रेसलेट पहना था, वो अचानक सुबह मैं उठा तो बेड पे ही टूटा हुआ था मेरे हाथ से, वो टूट करके और वो बिखर चुका था। तो मैंने सुन रखा था कि ब्रेसलेट टूटता है तो कुछ बला कटती है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने उसको उठा करके एक जगह रख दिया। उसके बाद मेरे पास एक और ब्रेसलेट था जो मैं पहले पहनता था और कुछ दिनों के लिए उतार दिया था क्योंकि मैं दूसरा ब्रेसलेट पहनने लगा था। तो वो ब्रेसलेट मैं दूसरा भी पहन लिया मैंने, कि हमने कहा चलो और मैं चूँकि अब दिल्ली जाने की प्लान हो रहा था, तो मैंने सोचा हमारा गुरु जी से बड़े मंदिर तो जाना ही था, तो विदाउट फेल मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ऐसा प्लान था। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, वैसे वहाँ पे ब्रेसलेट स्वरूप या जो भी ब्लेसिंग्स मिलेगी वो मिल ही जाएगा मेरे को, या मैं ले लूँगा। तो मैं दिल्ली गया जब, तो मैं अपने ब्रदर के यहाँ रुका था और मैं भाभी और भाई के साथ में ही मैं उनके घर में रुका था। और मैं उनके यहाँ पहले हमेशा रुकता हूँ जब जाता हूँ, और पहले भी मैं गुरुजी के बारे में उनको बता चुका हूँ। उन्होंने सुना है, इंटरेस्ट भी दिखाया है, बट वो कुछ ज़्यादा मानते नहीं। बट एक बार उन्होंने कहा था कि उनकी एक नेबर है, वो भी गुरुजी की संगत है और वो उनके घर में दरबार बना रखा है, और
कुछ रिलेट कर पाए वो लोग, लेकिन गुरुजी की संगत नहीं है अभी तक वो लोग। और मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ। तो इस बार जब गया तो मैं ब्रेसलेट एक तो टूट गया था, दूसरा मैं पहना था वो भी जिस दिन मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था वो भी टूट गया। तो मैंने कहा अपनी वाइफ से, अपनी आंटी से कि देखो गुरुजी ने दोनों ब्रेसलेट तोड़ दिए हैं, और एक लॉकेट भी मैं पहनता था वो भी एक दिन गिर गया था, टूट गया था, मतलब वो धागा निकल गया था उसे लॉकेट से। तो 3 दिन में, ये 3-4 दिन में 3-4 इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मेरे पास गुरुजी की एक स्वरूप के अलावा गले में और ब्रेसलेट कुछ नहीं था। तो मैंने कहा देखो मेरे को एकदम क्लीन कर दिया है गुरुजी ने, और बड़े मंदिर बुला के शायद ब्लेस करेंगे। तो शादी के बीच में ही मैंने एक दिन छुट्टी निकाल कर हम लोग चारों लोग, हम, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी आंटी, हम लोग गए थर्सडे को बड़े मंदिर शाम को। एक तो डिवाइन दर्शन किया, चाय प्रसाद पिया और लंगर करके हम लोग बाहर आए। लेकिन उसके बाद हमने ब्लेसिंग्स में ढूंढता रहा या देखता रहा कोई दे या मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला मेरे को शाम तक। फिर मैं वापस आ गया, हम लोग नोएडा आ गए और हम लोग सो गए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे शादी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोग वापस अपने भाई साहब के घर पे ही गए, और घर के मैंने बोला कि उस जिस दिन हम लोग गए उस दिन फ्राइडे था या सैटरडे था। तो जो मेरे भाई साहब के घर के बगल में आंटी रहती हैं वो दरबार में, गुरुजी के दरबार में गुरबानी लगा रखी थी और मंत्र जाप चल रहा था। तो मेरी वाइफ से रहा नहीं गया, वो तुरंत गई दर्शन मिलने, और उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका। और मैं नीचे गया था किसी काम से, जब मैं लौटा तो वाइफ ऑलरेडी दर्शन करके, गुरुजी के दर्शन करके आ चुकी थी। उनको आंटी ने ब्लेसिंग्स दी थी एक पैकेट में। तो उन्होंने मेरी आंटी ने बोला कि देखो बगल में आंटी है, गुरु संगत हैं, और वो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं आपके लिए, शायद इसमें कुछ ब्रेसलेट हो। तो मैंने चेक किया, इसमें कोई ब्रेसलेट था नहीं, जो भी था वो लेडीज़ के पर्पज़ का था, और की रिंग्स थे और सब तो था। फिर भी हमने ब्लेसिंग्स मिला, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। अब देखिए, मैं अपने भाई साहब को कई साल से, कई महीनों से बता रहा था ऐसा, और हमारी उनकी वाइफ को भी पता, भाभी को भी पता था कि हम लोग ऐसे हैं। उस दिन उनको अचानक क्या याद है कि जो आंटी बगल में रहती हैं उन्होंने उनको गुरुजी के बर्थडे में 7 जुलाई को एक ब्लेसिंग का पैकेट दिया था। वो पैकेट में भी कुछ है, शायद देखो क्या है। तो मैंने तुरंत उसको लिया, और जब खोला वो पैकेट ऑलरेडी वहाँ पे 6-8 महीने से पड़ा हुआ था उनके घर में। और मैं इस दौरान कई बार बात जो पर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, पता नहीं उस दिन क्यों जिक्र किया। और जैसे उसने पैकेट खोला ब्लेसिंग का, उसमें से मुझे एक बहुत सुंदर ब्लैक ब्रेसलेट मिला जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया उस टाइम में। तो गुरुजी आपके लिए हर चीज़ प्लान करके रखते हैं, देना कब है वो डिसाइड करते हैं। यही चीज़ वहाँ 6 महीने पड़ी थी। मैं उस दौरान घर पे भी गया था, घर पे बातचीत हुई थी, लेकिन कभी उनको याद नहीं आई थी, लेकिन उस दिन याद आई और मेरे को प्लेसमेंट मिला। तो ये 2 सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।